आज हम आपको एक ऐसे हुनर से मिलवाएंगे, एक ऐसा नया संगीत के ये कहेंगे जानकार से हम आपको मिलवाएंगे जो गाने की हर धुन को सीटी की धुन में बदल देते हैं। और आप सुनेंगे तो कहेंगे कि निश्चित तौर पर जिस तरह नीलकंठ दुर्गा जी सीटी के धुन पर हर गानों को धुन में बदल रहे हैं, इसके विषय में जितना शब्द कहा जाए कम है। पिक्चर आई थी दिलवाले, और दिलवाले की सुपर डुपर हिट गाने थी, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार, ओ दिलवाले साथ निभाना मेरे यार। तो इस गाने में सीटी के बोल में अब नीलकंठ जी देंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए नीलकंठ जी। ना गवाते हुए रंगावती रंगावती कौनो कलता, ये है ना। हाँ मैं चलिए। मुझे खुशी इस बात का है कि भाई भी आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रतिभा था ये बचपन से है और वो एक्चुअली दब के रह गई थी, और मुझे अच्छा ये लगा कि वो चलो हम अपनी जो प्रतिभा को दबा नहीं रहे, ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हर कोई नहीं। इस तरह आप प्यार दिया और मंच में बैठाए और उनको जो विशिल के माध्यम से जो गाना सुनाए, मैं बहुत भावुक हो गया और बहुत आकर्षित हो गया उनके गाने से। अच्छा लगा, गौरव की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम आपको एक ऐसे हुनर से मिलवाएंगे, एक ऐसा नया संगीत के ये कहेंगे जानकार से हम आपको मिलवाएंगे जो गाने की हर धुन को सीटी की धुन में बदल देते हैं। और आप सुनेंगे तो कहेंगे कि निश्चित तौर पर जिस तरह नीलकंठ दुर्गा जी सीटी के धुन पर हर गानों को धुन में बदल रहे हैं, इसके विषय में जितना शब्द कहा जाए कम है। मैं आपको बता दूं कि ये कलाकार सभी अपने कला से ये सभी को चौंका चुके हैं, राजधानी रायपुर में भी चौंका चुके हैं। ये कलाकार किसी भी गाने की धुन को, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं एक बार फिर से, ये कलाकार किसी भी गाने की धुन को अपने सीटी की धुन में बदल देते हैं, और सीटी की धुन में इतने मधुर धुन निकालते हैं कि सुनने वाला भी कहता है कि निश्चित तौर पर नीलकंठ जी आप तो जिस तरह का सीटी का धुन गानों की धुन में बदल रहे हैं, इसके विषय में जितने आपके तारीफ के पुलिंदे बांधे जाए कम है। मैं इनका परिचय एक बार करा दूं, ये हमारे देवभोग के जो युवा कांग्रेस के प्रदेश के जो युवा कांग्रेस के सचिव हैं भाई उमेश डोंगरे जी के दामाद जी हैं नीलकंठ दुर्गा जी।
नीलकंठ दुर्गा जी वर्तमान में रायपुर में रहते हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान केकराजोर है। अब बचपन से ही सीटी की धुन में गानों को तब्दील करके सीटी बजा कर जाया करते थे, तो दूसरे गांव के लोग कहा करते थे। इन बातों को मुझे नीलकंठ जी ने कुछ ही देर पहले चर्चा के दौरान बताया है कि देखो भाई वो केकराजोर का लड़का आ गया। मतलब नीलकंठ जी जब निकलते थे तो उनका सीटी का धुन बता देता था कि भाई नीलकंठ आ रहा है, केकराजोर वाला। नीलकंठ जी के में क्वालिटी थी। लोकल टीवी के स्टूडियो में भाई उमेश डोंगरे जी भी मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई भूपेश बघेल जी भी मौजूद हैं। एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जानते हैं, और दूसरा भूपेश बघेल देवभोग के खुदगांव में है। भूपेश जी के भी कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में उनके नटखट कारनामे को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। भूपेश कुछ गंभीर सोच में डूब गए हैं कि रवि भैया ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। भूपेश जी आपका ही बहुत जल्दी इंटरव्यू आएगा, समय का इंतजार कीजिए। तो सबसे पहले नीलकंठ जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो लोकल टीवी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके जरिए मैं आज आपके कारण मैं अन्य लोगों के सामने पेश हो पाऊँगा। जी महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूँगा दुर्गा जी, ये हुनर आपके अंदर कैसे आया? सर जी, ये हुनर तो बचपन से था, और मैंने अपने बड़े भैया जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय कीर्तन सिंह दुर्गा, उनके जो बजाने का तौर तरीका है उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज मैं जो भी कुछ हूँ उनके बदौलत ही हूँ। महोदय जी, सबसे पहले देशभक्ति गाने से आपका इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो बॉर्डर पिक्चर का एक गाना मुझे याद आ रहा है, ए जाते हुए लम्हे। जी। जब देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे वीर जवान निकलते हैं, तो जिस समय जो विरह, मतलब ये कहें कि जो अलग अलग जब विदाई होती है हमारे, मतलब जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन पिक्चर में वो दृश्य दिखाया गया है। जी। तो विरह मतलब एक दुख का क्षण होता है, तो गाना चलता है ए जाते हुए लम्हों। तो इसे लोकल टीवी के दर्शकों को सुनाइए। जी जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये गाना सुनाऊँ, और जो सुनने वाले हैं लोकल टीवी के जरिए वो लोग भी सुनेंगे, और इस गाने का जो है अपना रिएक्ट करेंगे गाने सुनकर। बिल्कुल। तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब जिस तरह से गानों को आपने अपने सीटी के धुन में पिरोया, मैं खुद पूरी आकर्षण के साथ, जिस तरह से आकर्षक शक्ति आपके अंदर,
जिस तरह से सिटी में उमेश जी जिस तरह से धुन को पिरोने का काम किया आपके दामाद जी ने, निश्चित तौर पर जो भी लोकल टीवी के दर्शक सुनेंगे कहेंगे भाई ये तो रवि तिवारी जी ने एक नए कलाकार को लोकल टीवी के मंच पर लाकर बिठा दिया है। महोदय जी, ऐसा कोई भजन है क्या, उस भजन को आप सीडी के माध्यम से सुनाना चाहेंगे? भजन कोई सा भी जिसको आपने तैयारी किया है। हाँ है ना, भजन भी है। कौन सा भजन, जैसे बताइए पहले। ओम जय जगदीश हरे। चलिए एक बार ओम जगदीश हरे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा नीलकंठ जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये सब चीज़ आप कर कैसे लेते हैं? क्या उतना देर तक, जब तक गानों की धुन को सीटी की धुन में बदलने के लिए आपको क्या सांस को रोकना पड़ता है, कैसे कर पाते हैं? लोकल टीवी दर्शक जानना चाहेंगे। जी, इसमें क्या है, जो नौसिखिया है या जो जैसे कोई भाई सीखने वाला रहेगा उसके लिए तो बहुत हार्ड रहता है, लेकिन मैंने बचपन से सीखा हुआ था, बचपन से ही बताया हुआ था कि मैंने अपने बड़े भैया से सीखा हुआ है बहुत कुछ। लेकिन उनके अलावा भी उनको जैसे देख के जो मैंने बजाया, उसके साथ जोश जज्बा और जुनून का भी मैंने इसमें समागम किया हुआ है जी। तो इन 3 चीज़ों के अलावा जैसे मेरे अन्य दोस्त लोग हैं, जैसे मैं यूट्यूब में अभी चला रहा हूँ और फेसबुक वगैरह में चला रहा हूँ, तो उसमें भी जैसे दोस्तों का जो दुआ वगैरह मिलता है वो भी मेरे लिए कारगर काम करता है। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बजाने की कोशिश कर लेता हूँ। महोदय, आपको कितने साल लगे? चूंकि मैं आप सुन रहा था, आप ओम जय जगदीश हरे जो भजन है उसको भी आप जिस तरह आपने सीटी की धुन में उसे ढालने का काम किया, और बिल्कुल स्पष्ट चीज़ों को कोई भी यदि नया व्यक्ति भी सुनेगा तो उसे समझ जाएगा कि भजन है। आपने बॉर्डर के गाने गाए, बिल्कुल उसे भी आपके सीटी की धुन में पिरोने का बहुत अच्छा काम किया। तो कितने दिन लगे गानों में पिरोने में, कितने दिन लग गया, कितना मेहनत था इसके पीछे? मेहनत तो बहुत था, क्योंकि शुरू में जब मैं बजाना चालू किया था तो मुझसे भी ये बजता नहीं था, लेकिन भैया ने समझाया था कि जो जेब पर जो टोन वगैरह है, जो हम लोग जैसे सांस लेते हैं अंदर और जो छोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने बारीकी से बताया था, तो उनको मैंने आत्मसात कर लिया हुआ था। तो उनको देख के भी बहुत कुछ सीखा और ट्राई करते करते ये आज मैंने हर गाने को बजाने में निपुणता पाई है। बिल्कुल। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को नीलकंठ जी के विषय में बता दूं, नीलकंठ जी रायपुर के कई बड़े मंच में भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खुशखबरी है कि हमारे क्षेत्र का जो एक युवा है उसने अपने कला को इस स्तर पर साबित कर दिया है कि अब जो इनका चयन उत्तराखंड के लिए हो गया है, और नीलकंठ जी जल्द ही उत्तराखंड में चयन देंगे, और मैनपुर ब्लॉक की देवभोग के तो ये कहेंगे दामाद है,
मैनपुर ब्लॉक के केकराजोर के बेटे हैं। मैं आपको बता दूं कि उमेश डोंगरे जी का जो पुरखौती घर है ये कोसम कानी है। तो उमेश जी जो ये दामाद जी हैं, तो ये देवभोग के तो दामाद हुए ही। लोग कई बार सवाल भी खड़े करते हैं भाई कि केकराजोर के निवासी हैं, केकराजोर के दामाद है, तो आपके सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए। सवाल उठाने वाला काम लोकल टीवी की खबर को देखकर आपको नहीं करना है। किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे सीधा फोन कर लेवे, मैं आपकी परेशानी और दिक्कत को दूर कर दूंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि देवभोग का दामाद और केकराजोर, मैनपुर ब्लॉक के केकराजोर का बेटा अब राष्ट्रीय स्तर के मंच पर उत्तराखंड में आप अपनी प्रस्तुति देंगे। महोदय, चूंकि उत्तराखंड में अब आपका चयन हो चुका है, बड़े लेवल पर आप जा रहे हैं, तो महोदय आपका लक्ष्य भी बड़ा है। तो बड़े लक्ष्य के अनुसार आपकी तैयारी कैसे है, वहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। ऐसा कोई गाना है क्या, और कोई ऐसा गाना, कितने गानों पर आप इस सिटी में जा सकते हैं? मैं तो जो भी गाना हो, जैसे बॉलीवुड का है, पुराने गाने मैंने गाने का वहाँ पे निश्चय हुआ है। मतलब आपका ए मेरे दिल के चैन, वो गाने के, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हो जाए बिल्कुल, देर किस बात की, नेकी और पूछ पूछ, चलिए बिल्कुल, ए मेरे दिल के चैन जी। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए जी। उत्तराखंड में जो मैं अभी जा रहा हूँ, ये तो बड़ा मंच है, लेकिन वहाँ पे जाने का अवसर कुछ इस तरीके से हुआ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करता हूँ जी जी, और फेसबुक भी। तो इंस्टाग्राम पे ना अनु मलिक जी एक होस्ट शो कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐड दिया हुआ था इंडिया टैलेंट फाइट का। जी जी। तो इंडिया टैलेंट फाइट में मैंने फील किया हुआ था और टीम को भेजा हुआ था, सामने वाली टीम को, इंडिया टैलेंट फाइट के। तो उन्होंने मुझे एक हफ्ते के बाद कोरियर पे अवगत कराया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन के पीछे वीडियो मंगवाए थे मुझसे, 5-6 वीडियो, और फोटो भी मंगवाए थे। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मेगा जो ऑडिशन होने वाला है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है, सुबह 7 बजे। तो 2 राउंड में होगा। सुबह कैमरे के पास बोलना है, और जो सेकेंड राउंड होगा वो पूरे जो स्टेज में बताना है वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है मेरा। बाकी मैं वहाँ पे जो गाने वाला हूँ, ए मेरे दिल के चैन, वो सुनाने वाला हूँ। लोकल टीवी के दर्शक, अब आप सुनेंगे ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलिए बिल्कुल।
धन्यवाद सर। बिल्कुल, आप जिस तरह से आप बजा रहे थे तो उन चीजों को मैं एहसास कर रहा था। बिल्कुल मैं खो गया था। उमेश जी भी मुझे देख रहे थे। मैं आपके धुन से, आपकी सीटी के धुन से मैं खो गया था। उस संगीत को याद कर रहा था। राजेश खन्ना के उन दिनों में मैं खो गया था। तो लोकल टीवी के दर्शकों को एक से एक बढ़कर प्रस्तुति सुनाएंगे। अब अगला मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि आप जीत पिक्चर के उस गाने को गाएं। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी सांसें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। लोकल टीवी के दर्शक माफ करना, थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूं। सुर और ताल तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नीलकंठ दुर्गा जी का सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए मुझे गाना गाना पड़ रहा है। तो अगला प्रस्तुति है तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। ये जीत पिक्चर की खूबसूरत गाने हैं। इसमें जो है हीरो सन्नी देओल है तो हीरोइन करिश्मा कपूर है। लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं जी। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म था ये जीत फिल्म। बहुत अच्छा। सलमान खान भी थे इसमें। सलमान खान भी थे। रोमांटिक पिक्चर थी जी, ब्लॉकबस्टर हुई थी आज भी लोग याद करते हैं। हाँ, 90s का तो वैसे बहुत ही शानदार। तो महोदय इसमें आप ये गाना सुनाएंगे कि वो वाला गाना सुनाएंगे? सांसों का चलना दिल का मचलना, कोई भी गाना सुना सांसों का चलना दिल का मचलना, तेरी तो आगे क्या है, मतलब ये बहुत अच्छी गाना मोहब्बत है। तेरी मोहब्बत है। तो ये सुनाइए, सांसों का चलना दिल का मचलना, तेरी मोहब्बत है। महोदय बहुत बहुत जोरदार नीलकंठ जी, जितनी तारीफ की जाए कम है। निश्चित तौर पर जिस तरह का आपका प्रदर्शन देख रहा हूं, जिस तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख रहा हूं मैं, किसी भी गाने को जिस तरह से आप अपने सीटी की धुन में पेश करते हैं, तो मैं तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि हमारे क्षेत्र का बेटा हमारे क्षेत्र के लिए गौरव बनकर उत्तराखंड से लौटेगा। और उस केकरा झोर की धरती पर उमेश जी, देवोक की धरती पर आप और हम नीलकंठ जी का स्वागत करते रहेंगे। मुझे ये बात 100% में आपके 4 गाने सुनने के बाद मैं कॉन्फिडेंस में हूं। नीलकंठ जी, गाने में 1990 के आसपास एक पिक्चर आई थी दिलवाले, अजय देवगन की पिक्चर थी, काफी सुपर डुपर हिट थी। उस जमाने में वीसीडी हुआ करती थी और वीसीडी में मैं भी वीसीडी का कैसेट लाने जाया करता था। जब लगभग मेरी उम्र 14 से 15 साल के आसपास थी और लगभग मैं 30 से 32 साल का हो गया हूँ। 15 साल पुरानी बात लोकल टीवी के दर्शकों को बता रहा हूँ। तो उस दौरान एक पिक्चर आई थी दिलवाले, और दिलवाले की सुपर डुपर हिट गाने थी, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार।
ओ दिल वाले साथ निभाना मेरे यार। तो इस गाने में सीटी के बोल में अब नीलकंठ जी देंगे जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए नीलकंठ जी। जी बिल्कुल। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त महोदय। मतलब जिस तरह से ये आपकी मेहनत का परिणाम है, या आपके वर्षों तक किए गए अथक मेहनत, आपके लगातार अभ्यास का परिणाम है। कहते हैं उमेश जी, कहते हैं भूपेश जी, कहते हैं कि नीलकंठ जी, आपको भी पता होगा, आपने कहावत सुना होगा कि यदि आप कुएं में यदि रस्सी फेंक कर बार बार पानी खींचेंगे तो एक समय ऐसा आता है
कि उस रस्सी पर भी निशान पड़ जाता है। और आप नीलकंठ जी ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो निश्चित तौर पर दुनिया में कोई ऐसा चीज असंभव नहीं है जिन चीजों को आप कर ना पाए। उमेश डोंगरे जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, उनके दामाद जी के प्रदर्शन को देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उमेश जी कितने खुश हैं। और निश्चित तौर पर खुश होना भी चाहिए क्योंकि दामाद जी ने एक अथक मेहनत और प्रयास के बाद आज देवोग क्षेत्र में लोकल टीवी एक बड़ा मंच है, बड़े मंच पर इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे भाई भूपेश बघेल जी भी हैं, हालांकि मुस्कुराते कम है, हमेशा गंभीर रहते हैं। उनके चेहरे में गंभीरता का कारण क्या है, इंटरव्यू में किसी दिन पूछेंगे कि किस चीज को लेकर युवा किस चीज को लेकर आखिर इतना गंभीर रहता है, बात क्या है। भूपेश जी से एक दिन इस गंभीरता का राज उमेश जी आप और मैं मिलकर पूछेंगे। तो एक मेरी ख्वाहिश है, मेरे लोकल टीवी के दर्शक भी इस गाने को पसंद करेंगे मुझे पता है, रंगवती ओडिया गाने का बेस्ट सॉन्ग एक बार आपकी जुबानी, आपकी सिटी की जुबानी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाइए, रंगवती। जी बिल्कुल। रंगवती गाना गाने के पहले ना मैं 2 शब्द अपने ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। आप लोग नील दुर्गा में फेसबुक में लिखा हुआ है, नील दुर्गा करके है मेरा अकाउंट, आप उसमें जुड़िए। और यूट्यूब चैनल भी खोला हुआ है नील दुर्गा व्हिस्लर करके, उसमें मैंने उड़िया, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, मतलब भारत के 28-29 स्टेट जितने भी हैं, हर स्टेट से एक एक 2-2 गाना वहाँ पे मैंने पोस्ट करने का निश्चय किया हुआ है। लेकिन अभी 7-8 राज्य का ही गाना डाला हुआ है मैंने उसमें व्हिस्लिंग पे। बाकी आने वाले समय में व्हिस्लिंग जो है अदर स्टेट का डालने के बाद हॉलीवुड का भी जाऊंगा, तो हॉलीवुड वाले जो व्हिस्लिंग है उस पर भी आप लोग सुनिएगा। लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल नील दुर्गा व्हिस्लर पे इंटर कीजिएगा और वहाँ पे अपना प्यार मुझे प्रदान कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी जी आप ये कहना चाह रहे हैं। जी जी आपकी बातों को मैं लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा देता हूँ। जी। भाई साहब प्यार दीजिए, प्रेम दीजिए, क्यों हमारे देवोग क्षेत्र का कलाकार, मैनपुर क्षेत्र का बेटा आज बड़े मुकाम पर है और आपके प्यार की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है। जैसा आप लोकल टीवी को समर्थन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और गांव गांव में लोकल टीवी का फाउंडर में रवि तिवारी जिस तरह से मुझे प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रेम भाई नीलकंठ दुर्गा के ऊपर बरसाइए, क्योंकि आपका प्रेम ही सब कुछ है। कहते हैं कि जिसे जनता का प्यार मिल गया उसे ऊपर जाने से, वो ऊपर नहीं भाई, उस ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर का मुकाम हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। तो जल्दी से सुनाइए, मैंने लोकल टीवी के दर्शकों को कह दिया है कि अब जल्दी से आपके चैनल को जाकर, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, कौन नहीं सुनना चाहेगा भाई आपको। आज यदि लोकल टीवी में पहला आपका इंटरव्यू चलेगा तो आपको हमसे ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, हम ऊपर वाले से ये कामना करते हैं। तो जल्दी से समय ना गंवाते हुए रंगवती रंगवती कनो कलता, ये है ना? हाँ। मैं चलिए बिल्कुल।
बिल्कुल नीलकंठ जी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस महोदय। आप इस तरह से सीटी की धुन में हमें नए संगीत से आपने अवगत करवा दिया, नए संगीत को हमने महसूस किया। आज तक तो हमने जिसका भी मैंने इंटरव्यू किया है, बिल्कुल आप पानी पी लीजिए, चलेगा, आप पानी पीजिए, तब तक मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को ब्रीफ करते रहता हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है लगातार बोलने की, तो मैं बीच में पानी भी नहीं पीता। इंटरव्यू खत्म करने के बाद ही उमेश जी पानी पीऊंगा, उसके बाद उमेश जी के साथ हंसते रहूंगा, मुस्कुराते रहूंगा। उमेश जी, आपके हंसने की कला मुझे बहुत पसंद है उमेश जी, मुझे आकर्षित करती है जब आप इस तरह हंसते हैं। क्या ऐसा कारण है उमेश जी आपके हंसने का? एक्चुअल में क्या है, आज पहली बार आपको गाना गाते हुए देख रहा था, इसलिए अरे उमेश जी बिल्कुल। उमेश जी, मेरा आवाज ठीक नहीं उमेश जी, यदि कहीं मैं ऊपर नीचे कुछ गाता हूँ उमेश जी तो एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट टाइम ऐसा था जब आपको गाना गाते हुए देख रहा हूँ, अभी लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल उमेश जी, तो आपके दामाद जी मतलब मेरे दामाद जी, हाँ। तो दामाद जी ने तो मुझे गाने पे मजबूर कर दिया उमेश जी। नहीं खैर, वो तो मैं शुरू से, वो क्या बचपन हमने साथ गुजारा है, तो शुरू में एक गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, वो चीज़ें उनमें एक टैलेंट शुरू से है। बिल्कुल, बहुत अच्छा टैलेंट है। तो वो चीज़ मुझे खुशी इस बात का है कि भाई भी आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ये जो प्रतिभा था ये बचपन से है और वो एक्चुअली दब के रह गई थी। और मुझे अच्छा ये लगा कि वो चलो हम अपनी जो प्रतिभा को दबा नहीं रहे, ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, ये बहुत ही कम, बहुत हर कोई कर ही नहीं पाता उमेश जी। मैं पहली बार नीलकंठ दुर्गा जी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो कम ही लोग हैं जो ये सब चीज़ कर पाते हैं। तो मैं भी, मेरी भी सोच थी कि मैं जब आपसे आग्रह किया तो मेरा भी सोच था कि उनके टैलेंट आगे आए, क्योंकि देखो आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ पहुँच जाएंगे उसको कोई जानता नहीं। क्या पता वो जिस प्रकार से अनु मलिक की जो अपना जो टैलेंट शो में जो जा रहे हैं, अपन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, कल के दिन आप हम उनको बॉलीवुड, छालीवुड, हर जगह हमको समय ऐसा आएगा उमेश जी कि आपको और मुझे मुंबई जाकर फिर समय लेना पड़ेगा, लेना पड़ जाएगा। और नीलकंठ जी के पीए कहेंगे कि बॉस अभी बिजी हैं, बॉस से आप बाद में मिलना। ऐसा तो सिचुएशन नहीं आएगा महोदय ऊपर चले जाएंगे तो आप? नहीं, ऐसा कुछ नौबत नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे अपने आपके पीए ये तो नहीं कहेंगे ना कि आज सर बिजी हैं, आप सर से कल टाइम ले लीजिए, ऐसा तो नहीं आएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे जो दर्शक बंधु हैं उनका प्यार चाहिए इसके लिए, ताकि मैं आगे जा सकूं और अपना जो हुनर है उसको मैं आगे तक के ले जाऊं। तो इसके लिए लोकल टीवी तो है ही, साथ में लोकल टीवी में जो जुड़े हुए हैं मेरे सम्मानित भाई और जो बड़े भैया लोग हैं और छोटे छोटे जो भाई लोग वीडियो देखेंगे लोकल टीवी का, जो आप डालेंगे वीडियो, तो मैं उन सभी का जो है ना आशीर्वाद और दुआ अपने सर पे लेना चाहता हूँ, तभी जाकर ये मुकाम मुझे हासिल होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये तो क्या है, छोटी सी एक नैया है और इसको पार कराने के लिए अभी बड़ा बड़ा नाव पार करना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे दोस्तों का साथ और विश्वास और अपनापन मुझे दरकरार बिल्कुल हमेशा रहेगा जीवन भर। चलिए एक अंतिम में, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को नमन है, तो एक छत्तीसगढ़ी गाना तो बनता है बॉस जी, और आपको सुनाना पड़ेगा बॉस। तो चलिए जल्दी से लोकल टीवी के दर्शकों को छत्तीसगढ़िया गाना जो एकदम फेमस गाना हो, पहले गाने के बोल बता दीजिए। जी, बताइए गाने के बोल, पहले गाने के बोल क्या रहेंगे बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना नवंबर संभवतः 2001 में हुआ था जी। तो उस समय अनुज शर्मा का एक मूवी आया था, मोर छुया भुइयां। बिल्कुल जी। तो उसमें एक गीत था, देख के तोला संगी मुला ऐसे का हो जाते रे। तो वो गाना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि वो गाना उस समय भी पॉपुलर था और आज के डेट में भी कहीं ना कहीं गुनगुनाया जाता है। स्थापना उमेश जी 2000 में हुई थी, 1 नवंबर 2000। तो चलिए मैं लोकल टीवी के दर्शकों को कंफर्म करना चाहूंगा, थोड़ा सा डाउट की स्थिति थी हमारे, इसलिए मैंने संभवतः बोला। बिल्कुल, तो डाउट की स्थिति क्लियर कर दो भाई। कई ऐसे उमेश जी हमारे जो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो कई तरह के ऐसे लोग हैं जो उमेश जी इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि भाई उमेश डोंगरे जी बैठे हैं, रवि तिवारी बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो हमारे निंदकों के इस बातों को भी उमेश जी डाउट को हम क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। ये मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था और इसके बाद हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे,
उनकी उमेश जी नियुक्ति हुई थी उनकी। इसके बाद फिर 2003 में चुनाव हुआ। ये तो खैर चुनाव की प्रक्रिया वाली बात हो गई, जो डाउट दुर्गा जी के अंदर था वो डाउट को मैं क्लियर कर रहा था। जी। तो मोर छुइया भैया पिक्चर का नाम, गाने जी। की बोल क्या रहेगी? देख के तोला संगी मुला ऐसे का हो जाते देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। का हो जाते रे, आज रहेगी गीत की बोल। तो चलिए दुर्गा जी जल्दी से समय मत गवाइए। धन्यवाद सर। बिल्कुल नीलकंठ दुर्गा जी, आपने तो अपने सीटी के बोल से ही हमारे मन को मोहित कर लिया। बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था और आपके इस इंटरव्यू को लोग पसंद भी करेंगे। और चलिए अंतिम में, छत्तीसगढ़ राज्य में काका फेमस हैं जिन्हें लोग कहते हैं भूपेश काका, और देवभोग के खुडगांव में एक युवक फेमस है जिनका नाम है भूपेश बघेल। तो यदि उस भूपेश बघेल का मैं कथन ना लूँ, उस भूपेश बघेल से यदि बातचीत ना करूँ, तो मुझे भूपेश इंटरव्यू खत्म होने के बाद कहना शुरू कर देंगे, क्या रवि भैया आपने 1 घंटा मुझे यहाँ पर बिठा दिया। ना ही मैं भी तारीफ करना चाहता था नीलकंठ जी का, लेकिन आपने मुझे कहने का मौका नहीं दिया। तो मैं भूपेश के उन शब्द भरे तिरकस वाली बातों से बचना चाहता हूँ। ले जाइए भाई, आप माइक ले जाइए भूपेश तक में। तो भूपेश मेरे तरफ शब्दों से भरे तीर छोड़ना शुरू कर देंगे। भूपेश जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद बड़े भैया, लोकल टीवी को धन्यवाद। आप मंच दिए उसके लिए बहुत खुश लगा, और बड़े भैया को जिस तरह आप प्यार दिया और मंच में बैठाए और उनको जो विशिल के माध्यम से जो गाना सुनाए, मैं बहुत भावुक हो गया और बहुत आकर्षित हो गया उनके गाने से। अच्छा लगा, गौरव की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। बड़े भैया नीलकंठ दुर्गा जी को जो उत्तराखंड में परफॉर्मेंस के लिए चयनित हुआ है, हम आशा विश्वास करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मंच में मुकाम पाए।
बिल्कुल, चलिए भूपेश जी, बिल्कुल आपका भी धन्यवाद भूपेश जी। और नीलकंठ दुर्गा जी ने जिस तरह का मेहनत किया, जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, ग्रामीण अंचल की एक प्रतिभा अब नेशनल लेवल पर जाने वाली है और नेशनल लेवल पर जाकर उत्तराखंड के एक बड़े मंच पर ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को दिखाने वाली है। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को इसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा कि ग्रामीण अंचल का एक प्रतिभा उस मंच पर अपना जौहर दिखाएगा और इस प्रतिभा को देखने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट उत्तराखंड में बजेगी, लेकिन उमेश जी आवाज केकरा जोर और देवभोग तक आएगी, मैं गुंजेगी। ये समय, ये परिस्थितियां और उन चीजों को अपने मेहनत के दम पर नीलकंठ दुर्गा जी मोड़ देंगे। ऐसे ही दिलकश इंटरव्यू देखने के लिए, ऐसे ही देसी इंटरव्यू देखने के लिए जल्दी से लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देवभोग की खबरें ही नहीं, आपको छत्तीसगढ़ राज्य की खबरें, आपको गरियाबंद जिले की खबरें, सबसे पहले अपडेट खबरें, सबसे पहले ताज़ा खबरें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्राप्त हो रहा रहेगा। ऐसे ही प्यार लोकल टीवी के ऊपर बना कर रखिए, ताकि आपके प्रेम की बदौलत लोकल टीवी को एक बड़े मुकाम पर जाना है, एक बड़ा शिखर हासिल करना है, तो ऐसा प्रेम और विश्वास और प्यार लोकल टीवी के ऊपर बनाकर रखिए। अगले किसी वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।